हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और ये है आपका थर्ड पार्ट। ओके, तो चलिए आपकी जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने जो लेटर है ये वाला जो लिखा था जिम मैकफर्सन ने, वो लेटर वो पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, लेटर पढ़ने के बाद हमारे नरेटर क्या करते हैं, तो चलिए जानते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू इट्स एनवेलप. I kept awake all night, but by morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. अब जो हमारे नरेटर थे, जो लेटर पढ़ रहे थे, जिम मैकफर्सन का लेटर पढ़ रहे थे, और जिम मैकफर्सन ने किसको दिया था, किसको किसको लिखा था वो लेटर? अपनी वाइफ कोनी को। ठीक है, तो वो लेटर उन्होंने, नरेटर ने क्या किया, फिर से फोल्ड किया और उसी एनवेलप के अंदर वापस रख दिया। और पूरी रात वो सो नहीं पाए उस रात। और सुबह ही उठते उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अब सबसे पहले उठ के क्या करना है। वो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिडपोर्ट जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है। ब्रिडपोर्ट कहाँ? जहाँ पर जिम मैकफर्सन का घर है। और उन्हें कैसे पता चला उनके घर में? क्योंकि लेटर में एड्रेस लिखा था। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचेस वॉज. अब वो नरेटर ने एक लड़के से पूछा जो कि स्ट्रीट पर अपने डॉग को ले जा रहा था। उन्होंने पूछा कि कोपर बीचेस कहाँ पर था, कोपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल. अब हाउस नंबर 12 पर वो गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं था, बस एक जला हुआ सा घर था, झोपड़ी थी और घर, जला हुआ घर था वहाँ पर। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बॉर्डेड अप, और छत जो है वो पूरी गिरी गिरी हुई थी और सब कुछ टूटा फूटा हुआ था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. तो अब उसके पास में एक घर था, नेबरिंग हाउस था। तो हमारे नरेटर ने सोचा कि मैं इस घर से पता करता हूँ कि यहाँ पर कौन रहता था और अभी कोई है इस घर के अंदर या नहीं। तो उन्होंने जो नेबरिंग हाउस था उसको, उस पर नॉक किया। ओह येस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. अब उसके अंदर से, उस घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल के आया अपनी चप्पलों के साथ। उसने कहा, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ इनके बारे में, इन लोगों के बारे में. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड. अब उस बूढ़े आदमी ने क्या बताया कि वो बहुत ही लवली लेडी है, बहुत ही प्यारी है, और बट उसका जो माइंड है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजन शी 101 years old. अब उसने कहा कि जाहिर सी बात है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। तो उसने कहा कि वो 101 साल की है. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. और वो उस घर में तब भी थी जब इस घर में फायर लगी. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. किसी को भी नहीं पता कि आग कैसे लगी, बट लोग कहते हैं कि कैंडल्स की वजह से लगी. She used candles rather than electricity. क्योंकि वो बिजली की जगह किसका यूज़ करती थी? कैंडल्स का, अपने घर में रोशनी के लिए. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वो क्या सोचते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इसीलिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम. और फायरमैन ने उसको टाइम से पहले उस घर से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली. शी वॉज इन अ nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. अब उसने बताया, बूढ़े आदमी ने, कि वो अब वो कहाँ पर है अभी? नर्सिंग होम में है अभी. और उसने बताया कि बर्लिंगटन हाउस, जो मतलब कि अदर साइड है, टाउन के अदर साइड में पर, जो डॉर्चेस्टर रोड पर क्या है, बर्लिंगटन हाउस में वो लेडी हैं अभी. यानी इससे हमें क्या पता चलता है, जो जिम मैकफर्सन की वाइफ है कोनी, वो अभी जिंदा हैं और वो कहाँ पर है? नर्सिंग होम में है. ओके, और उनके घर में क्या हुआ था? फायर लग गई थी, यानी आग लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका घर जल गया था. और हमने पढ़ा था ना कि हमारी जो वो टेबल थी वो भी बहुत जली हुई सी लग रही थी, स्क्रैचेस आए हुए थे उस पर भी. तो किसी ने शायद उनका सामान जो है वो बेच दिया होगा, तो वो टेबल भी वहीं पर हमारे नरेटर को मिली थी जली हुई. तो चलिए आगे पढ़ते हैं.
आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। अब उन्होंने जो वो नर्सिंग होम था वो आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब क्या है, वहाँ जो नर्सिंग होम था वो पूरा पेपर चेन्स से, मतलब पेपर से बनाए हुए चेन्स, पूरी पेपर की बनी हुई चेन्स वहाँ पर लटके हुए थे, यानी सजावट हुई हुई थी। क्रिसमस डे था ना उस दिन, इसीलिए क्या था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और कॉर्नर पर क्या खड़ा था, एक क्रिसमस ट्री खड़ा था जिस पर वो थोड़ा सा लटका हुआ था ऊपर से। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. अब वो अंदर गए नर्सिंग होम के हमारे नरेटर, और उन्होंने क्या कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि वरना वो अंदर नहीं जाने देते उनको। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और मैंने वहाँ पर देखा डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम था, उन्होंने देखा कि वहाँ पर सभी लोग क्या पहने हुए हैं, पेपर हैट और गाने गा रहे हैं, यानी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। अब जो मैट्रन जो वो जो ख्याल रखने वाली थी वहाँ पर नर्सिंग होम में, तो वो मुझे देखकर क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, यानी कुछ केक वगैरह उन्हें खाने के लिए दिया, उन्हें नरेटर को, उस मैट्रन ने। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो क्या कर रही थी, वो मेरे साथ मुझे कॉरिडोर के पास लेकर जा रही थी जहाँ वो लेडी थी। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। उसने क्या बताया मैट्रन ने, कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने बताया लेडी ने, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। क्योंकि वो आज थोड़ी सी, मैटर ने क्या बताया कि वो आज थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, और हमने सोचा कि उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो हमने उन्हें दूसरे रूम में अभी बिठाया हुआ है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उसने बताया मैटर ने कि उनकी कोई भी फैमिली नहीं है और उनसे मिलने कोई भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैट्रन कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अब वो जो मैट्रन थी वो उनको कहाँ पर लेके गई, एक कंजर्वेटरी में, और जहाँ पर विकर चेयर्स थी और प्लांट्स लगे हुए थे आसपास, और वहीं छोड़कर वो मैट्रन जो थी उनको चली गई, नरेटर को छोड़कर वहाँ पर उस रूम में चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब वो ओल्ड लेडी जो कोनी है, ये वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और अपने जो हैंड्स हैं उनको उन्होंने फोल्ड कर रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उनके सिल्वर वाइट हेयर थे, यानी जैसे बूढ़ों के होते हैं, और एक पीछे बन बना हुआ था, यानी इस तरीके से। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो कहाँ बैठी हुई, गार्डन को घूर रही थी बाहर। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। अब जब नरेटर ने कहा हेलो, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा एकदम वेकेंटली, यानी वो तो उनको जानती नहीं थी, एकदम अजीब से उन्होंने देखा उनको, कोनी ने। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। अब उन्होंने क्या कहा, नरेटर ने उनको विश किया और कहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आई फाउंड दिस, ये मुझे मिला, आई थिंक इट्स योर, और ये मुझे लगता है कि ये आपका है। वो किसकी बात कर रहे थे, लेटर की, कि ये मुझे मिला और मैं यहाँ पर आया, और शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब वो बात कर रहे थे नरेटर, तो उनकी जो कोने की आईज़ है बिल्कुल उनके गड़ी हुई थी उनके सामने, मतलब वो हट ही नहीं रही थी उनके फेस से, मतलब बहुत उन्हें घूरे जा रही थी नरेटर को। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और नरेटर ने बॉक्स खोला और उनको दे दिया वो लेटर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकोगनीशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस।
और उसको देखकर, वो लेटर को देखकर जैसे उन्हें सब कुछ याद आ गया हो, सब कुछ याद आने के बाद उनका फेस एकदम ग्लो करने लगा। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई एकदम से, हैप्पीनेस की वजह से उनका जो फेस था वो ग्लो करने लगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और वो बताने लगे कि कैसे मुझे ये लेटर मिला, कि डेस्क में मुझे ये मिला, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज मिसिंग। अब जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि ये मुझे लेटर कैसे मिला, डेस्क में मिला, तो ये सारी बातें बता रहे हैं नरेटर। लेकिन जो लेडी है उन्हें इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो बस उस लेटर को घूरे जा रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कोनी ने, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बस उस लेटर को प्यार से सहलाए जा रही थी, जैसे बहुत प्यारी चीज़ उनसे दूर हो गई हो और वो अब आकर उनके पास आई हो, तो वो उसको सहला रही थी लेटर को बड़े प्यार से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो थोड़ा पास आई नरेटर के और उनके हाथ को पकड़ लिया उन्होंने। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और जो कोनी की आइज़ थी वो पूरी टीयर्स, आंसुओं से भर गई थी उनकी आइज़। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो टाइटल है चैप्टर का वो क्यों रखा गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब हमें पता चलेगा। अब जो ये लेडी है वो इनका हाथ पकड़ लेती है नरेटर का, और बहुत आंसुओं के साथ बोलती हैं कि तुमने कहा था कि तुम आओगे क्रिसमस पर, डियरेस्ट तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे मुझसे मिलने के लिए, और अब तुम आ गए हो, और ये मेरे लिए सबसे क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट है, मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है मेरे लिए। तुम मेरे पास आओ जिम डियर, और मेरे पास बैठो। अब वो क्या सोच रही है नरेटर को सोच रही है कि वो जिम मैकफर्सन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुकी हैं वो जो कोनी है। तो इसीलिए वो क्या सोच रही हैं, वो सोच रही हैं लेटर पढ़ने के बाद कि यही मेरे हस्बैंड है। नरेटर को सोच रही हैं कि यही मेरे हस्बैंड है, इसीलिए बोल रही हैं कि मेरे पास आके बैठो, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे। और आई सेट डाउन बिसाइड हर, और जो नरेटर थे वो उनके पास बैठ जाते हैं। एंड शी किस माई चीक्स, अब जो कोनी होती है वो उनकी चिक्स पर जो है वो किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, अब वो क्या कहती है कोनी कि मैं ये तुम्हारा लेटर हर रोज़ पढ़ती थी, हर रोज़ मैं तुम्हारा ये लेटर पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ अपने कानों में सुनना चाहती थी। मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। और मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम बोल रहे हो तो मेरे पास हो। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी, ऐसा लगता था जब भी मैं लेटर पढ़ती थी कि मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ आ रही है और तुम मेरे पास बैठे हुए हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम देखो आ गए हो मेरे पास। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। कोनी बोलती है कि मैं ये लेटर तुमसे ख़ुद पढ़वाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे जिम डियर। तो फिर आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव दैट सो मच, जो मुझे बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी चाय पियेंगे एक साथ बैठ कर। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्जीपान ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान। अब वो बोलती है कोनी कि मुझे पता है क्रिसमस केक फिर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, मर्जीपान में तुम्हारे लिए बनाऊंगी, जो दुनिया में तो मतलब तुम्हें हर जगह मतलब मेरा मर्जीपान कितना अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मर्जीपान तुम्हें कितना पसंद है। फिर बाद में मैं तुम्हारे लिए वही मर्जीपान केक बनाऊंगी। और यहीं पर ये स्टोरी जो है वो बच्चों ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी थी, बहुत फीलिंग भरी स्टोरी थी। जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ कर जाते हैं, बट उनके कोई चांस नहीं होता है कि वो अगले साल अपनी फैमिली के पास होंगे या नहीं होंगे। तो वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसे सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा ही बहुत टच करने वाला ये चैप्टर था, बहुत कुछ सिखा रहा है ये चैप्टर हमें बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।